दोस्तों, भले ही इंडिया बहुत अमीर देशों में से नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमीर तरीन पॉलिटिशियंस की इस देश में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस भी है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा अर्निंग कर पा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी अच्छी लेविश लाइफस्टाइल के लिए और उनके पास बहुत ही अच्छा बैंक बैलेंस मौजूद है। यहाँ पे हम आपको टॉप 10 ऐसे पॉलिटिशियंस बताएंगे इंडिया के जो कि एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है सावित्री जिंदल। दोस्तों, सावित्री जिंदल एक विधवा है ओम प्रकाश जिंदल, जो कि जिंदल ग्रुप के मालिक है और स्टील पावर रखते हैं, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनकी नेटवर्थ होती है $5.6 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 41,000 करोड़ होते हैं। 2019 तक का ये डेटा है। ये एक सबसे अमीर तरीन औरत मानी जाती है इंडिया की, जिनके पास 7 करोड़ से भी ज्यादा बैंक डिपॉजिट्स है और उन्होंने तकरीबन 37 करोड़ इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में, अलग अलग कंपनीज में। ज्वेलरी में देखा जाए तो उनके पास गोल्ड, डायमंड, पन्ना, रूबी, कुंदन और बहुत सारे अलग अलग महंगे तरीन स्टोन्स है, जिनकी कीमत अगर हम कुल मिलाए तो 10 करोड़ रुपीस होती है। इसके अलावा उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है, जिसकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपीस होती है, जो कि वासिंद मुंबई में है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रॉपर्टीज में उनके पास कमर्शियल बिल्डिंग है, जो कि हिसार हरियाणा में है, जिनकी वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ रुपीस है। और उनके पास रेसिडेंटल प्रॉपर्टी भी है हिसार हरियाणा में, उसकी भी कीमत तकरीबन 53 करोड़ रुपीस है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे है एला अयोध्या रामा रेड्डी। एला अयोध्या रामा रेड्डी जो कि वाईसीआर कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर है, जिनको राज्यसभा के लिए इलेक्ट किया गया था आंध्र प्रदेश से सन 2020 में, और वो राम के ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर भी है, जिसकी नेट वर्थ इंडियन रुपीस में 2577 करोड़ रुपीस है और वो सेकंड रिचेस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा बने थे सन 2020 में। दोस्तों, अगर इनके पास एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए तो गुंटर और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में इनके पास जमीनें हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसकी टोटल नेट वर्थ है ₹55 लाख। इसके अलावा इनके पास रेसिडेंटल प्रॉपर्टी भी है जो कि हैदराबाद में मौजूद है, जिसकी टोटल कीमत 17 करोड़ रुपीस है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो नाम है वो जया बच्चन है। जया बच्चन एक फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जो कि अब एक पॉलिटिशियन है और वो एक एक्टिव मेंबर है राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से, और सन 2004 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है समाजवादी पार्टी से। और वो मशहूर हुई अपने रोल्स की वजह से, जो कि उन्होंने हिट फिल्म्स दी हैं, जिसमें से कल हो ना हो, चुपके चुपके, कोरा कागज, उपहार, अभिमान, शोले और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में हैं। सन 2019 तक के अगर उनकी नेट वर्थ की बात की जाए तो वो तकरीबन ₹1000 करोड़ से भी ज्यादा है। उनके पास बैंक अकाउंट है जो कि दिल्ली, मुंबई और दुबई में है, जिसके अंदर ₹6.20 करोड़ से भी ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 4.30 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में, अलग अलग कंपनीज में। उनके पास एक टाटा कॉलिस भी है जिसकी कीमत 8.85 लाख है। इसके अलावा ज्वेलरी में उनके पास सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत तकरीबन 26 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। उनके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी कीमत 3.50 करोड़ रुपीस है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। उनके पास 1.2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपीस है, जो कि काकोरी लखनऊ में है। उनके पास 450 स्क्वायर फीट की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी कीमत तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। उनके पास एक रेसिडेंटल फ्लैट है जिसकी कीमत तकरीबन 55 लाख रुपीस है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, इसके अलावा मिसेस बच्चन के पास 2 रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज जुहू, मुंबई में मौजूद है, जिसकी टोटल कीमत की बात करें तो 105 करोड़ रुपीस है। दोस्तों, चौथे नंबर पे है गल्ला जया यादव। दोस्तों, ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियलिस्ट है आंध्र प्रदेश से, और ये अमारा राजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। ये कंपनी एमेरॉन बैटरीज बनाती है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी के लॉ मेकर भी है। अगर इनकी नेट वर्थ की बात की जाए तो इनके पास तकरीबन 680 करोड़ रुपीस है। दोस्तों, जयादेव को इंडिया के सबसे अमीर तरीन पॉलिटिशियंस में से एक माना जाता है। इनके पास 15 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का बैंक डिपॉजिट है। इन्होंने 73 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में, अलग अलग कंपनी में। एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इनके पास 160 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की लैंड है और 13 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा इनके पास नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा चेन्नई में इनके पास 6 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का कमर्शियल बिल्डिंग है। चेन्नई के बाद रंगारेड्डी तेलंगाना में इनके पास कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसकी कीमत 61 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। और रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज इनके पास तिरुपति, चेन्नई में है,
चिंतूर, हैदराबाद, गुंटूर और न्यू दिल्ली में, जिसकी टोटल कीमत की बात करें तो 39 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। दोस्तों 5वें नंबर पर नकुलनाथ है। नकुलनाथ एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो कि बेटे हैं कमलनाथ के, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के 2019 के इंडियन जनरल इलेक्शन के। दोस्तों नकुल लोकसभा के लिए इलेक्ट किए गए थे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। दोस्तों उनके पास टोटल 660 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ है। नकुल एक सबसे अमीर तरीन एमपी डिक्लेयर किए गए थे 17 लोकसभा में, और उनके एसेट्स की बात की जाए तो तकरीबन 615.93 करोड़ रुपीस के एसेट्स उनके पास मौजूद है, जबकि अगर हम इमूवेबल एसेट्स की बात करें तो टोटल 41.77 करोड़ रुपीस का है सन 2019 तक। इसके अलावा वो 896 ग्राम्स का गोल्ड बार ओन करते हैं, 7.63 किलोग्राम का सिल्वर और 147.58 कैरेट का डायमंड और स्टोन ज्वेलरी, जिसकी टोटल कीमत है 78.45 लाख रुपीस की। दोस्तों 6 नंबर पे जो नाम है वो अभिषेक सिंघवी का है। अभिषेक सिंघवी एक जाने माने पॉलिटिशियन और लॉयर है इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो एक सीनियर एडवोकेट है। इसके अलावा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर मेंबर भी है, जो कि सन 2018 में राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए थे वेस्ट बंगाल से। अगर उनकी टोटल नेट वर्थ की बात की जाए तो 649 करोड़ रुपीस है, जो कि 2017 तक का डेटा है। ये एक अमीर तरीन पॉलिटिशियन है इंडिया के। इनके पास 2.32 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का बैंक डिपॉजिट है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। इन्होंने 377 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में अलग अलग कंपनीज के। इसके अलावा मिस्टर सिंघवी ने हाई एंड लग्जरियस कार भी खरीदी है, जिसमें ऑडी A8, रेंज रोवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर है। गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स उनके पास तकरीबन 64 लाख रुपीस के हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो इनके पास अलीबाग मुंबई में तकरीबन 4 करोड़ रुपीस का लैंड मौजूद है, और रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज इनके पास न्यू दिल्ली और लंदन में मौजूद है, जिसकी कुल कीमत 38 करोड़ रुपीस है। दोस्तों 7वें नंबर पे जो नाम है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश से एक पॉलिटिशियन है, जो कि जीवाजी राव सिंधिया के पोते हैं, जो कि एक लास्ट रूलर थे ग्वालियर से ब्रिटिश राज में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये एक लंबे अरसे तक मेंबर थे। इसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली सन 2020 में। इनकी टोटल नेट वर्थ की बात करें तो इनके पास 380 करोड़ रुपीस की नेट वर्थ मौजूद है। ये भी इंडिया के एक अमीर तरीन पॉलिटिशियन में से एक माने जाते हैं। इनके पास दिल्ली, मुंबई और ग्वालियर में बैंक अकाउंट्स मौजूद है, जिसमें टोटल 295 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट है। इसके अलावा इनके पास 1960 मॉडल की BMW कार है और 2 रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज इनके पास मुंबई में है, जिसकी टोटल कीमत की बात करें तो 30 करोड़ रुपीस की है। दोस्तों 8वें नंबर पे जो नाम है वो YS जगन है। YS जगन YSR कांग्रेस पार्टी के फाउंडर और प्रेसिडेंट है, जो कि 17 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश बन चुके हैं सन 2019 तक। इनके पास टोटल नेट वर्थ 375 करोड़ रुपीस है, जो कि 2019 तक के डेटा है। मिस्टर रेड्डी भी इंडिया के अमीर तरीन पॉलिटिशियन में से एक है। इनके सोर्सेस ऑफ इनकम की बात करें तो ये सैलरी ऑफ MLA, पेंशन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ MP, रेंटल इनकम, बैंक इंटरेस्ट और एग्रीकल्चर से आती है। इनके पास तकरीबन 1.5 करोड़ के डिपॉजिट्स है बैंक में, और इन्होंने 315 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स की है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में अलग अलग कंपनीज के। इसके अलावा इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद है YSR डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, जिसकी टोटल कीमत 42 लाख रुपीस है। इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो YSR डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इनके पास टोटल नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपीस है। दोस्तों 9th नंबर पे जो नाम है वो आनंद सिंह का है। आनंद सिंह बीजेपी के एक मेंबर है, विजयनगरा कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका से। इनकी टोटल नेट वर्थ की बात की जाए तो ये 59 करोड़ रुपीस का है। ये भी इंडिया के एक अमीर तरीन पॉलिटिशियंस में से एक है। इनकी टोटल मूवेबल एसेट्स की बात की जाए तो इनके पास 55.33 करोड़ रुपीस का मूवेबल एसेट्स मौजूद है, जबकि इनकी टोटल इमूवेबल एसेट्स की बात की जाए तो 9.04 करोड़ रुपीस का है। दोस्तों आखिरी और 10वें नंबर पे जो नाम है वो राजकुमार दूत का है। दोस्तों राजकुमार दूत एक वेल नोन इंडियन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र से। इसके अलावा वो को फाउंडर और प्रमोटर है वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इनकी नेट वर्थ की बात की जाए तो ये 19 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की इनके पास नेट वर्थ है, जो कि एक वेल्दिएस्ट पॉलिटिशियन माने जाते हैं इंडिया के। इनके पास 12 लाख रुपीस से भी ज्यादा का बैंक डिपॉजिट मौजूद है, और इन्होंने 6 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और शेयर्स में अलग अलग कंपनीज के। इसके अलावा ये डायमंड और गोल्ड भी ओन करते हैं, जिनकी
टोटल कीमत 17 लाख रुपीज है। दोस्तों इनके पास रायपुर छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चरल लैंड मौजूद है जिसकी टोटल कीमत है 7 लाख रुपीज। इसके अलावा इनके पास 25 लाख रुपीस का अहमदनगर महाराष्ट्र में नॉन एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इनके पास अहमदनगर में और औरंगाबाद में महाराष्ट्र में मौजूद है जिसकी टोटल कीमत 1.31 करोड़ रुपीस की है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। हमने आपको टॉप 10 रिचेस्ट इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में बताए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमने आपको जो भी डेटा बताए हैं ये इंटरनेट के आधार पे बताए हुए हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में।